ऐसे ऐसी सारी स्थितियों में? देखिए निखिल जी, ऐसी स्थिति है पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी शुरू से ही जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया के लिए अनाउंसमेंट हुआ, उसी के बाद उन्होंने सीधे कहना शुरू कर दिया कि मेरी लाश के ऊपर से जो है ये एसआईआर की प्रक्रिया होगी, मैं होने नहीं दूंगी। तो ममता बनर्जी जब मुखिया होकर जिस तरीके की बातें कहती है, तो उसके बाद है उनका अनुसरण जो है उनके जो लोग हैं वो करते हैं। रही बात इनके विधायकों की, तो इनके विधायकों की जो बोल है वो तो हमेशा से लोगों को उकसाने वाले, ताकि यहाँ पर जिस तरीके की अराजकता फैले और उनको पूछने का और बोलने का मौका मिल जाए। जनता कहाँ निकल के आ रही है? ये तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही मंच पर जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, जिसमें ब्लू और सफेद रंग का जो है वो फ्लैग रहता है। तो ये बताता है कि ममता बनर्जी लीड कर रही है कि आइए आकर आप यहाँ अराजकता फैलाइए। 12 राज्यों में हो रहा है, कहीं पर ऐसी सुविधा नहीं हो रही है। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि माताओं बहनों, तुम्हारे घर में अगर किसी का नाम कटे तो तुम्हारे घर में हथियार है ना छोटे मोटे, बस उसका जो है वो इस्तेमाल करना। तो ममता बनर्जी महिला होकर भी सब लोगों को भड़काने का काम कर रही है। आज ये कहने की संवैधानिक जो भी प्रक्रिया होती है उस पर ममता बनर्जी और टीएमसी को हमेशा आपत्ति होती है। जिस राज्य में लगातार हिंसक राजनीति का दौर देखते देखते सदियां बीत गई हो, सीपीएम के बाद में लोगों ने एक उम्मीद की कि शायद ममता बनर्जी ने जिसने संघर्ष भी किया था उन सीपीएम के काल में, तो शायद वो अब इस बंगाल के इतिहास को सुधारने का एक प्रयास करेंगी। उसका विपरीत वो तो उल्टा और ज्यादा भड़काने लग गई है। बाकी तो जो होता था उनके कार्यकर्ता करते थे सीपीएम के, ममता बनर्जी या खुद भड़काती हैं। चाहे वो वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न का और बलात्कार का मामला हो, चाहे एसआईआर की प्रक्रिया हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, हर विषय पर आकर ममता बनर्जी केवल अपीजमेंट की राजनीति में अपने आप को एक आगे दिखाने की कोशिश में, क्योंकि वो तो खुद ही कहती है कि 34% यहाँ पर माइनॉरिटी की जो है वो वोट हो चुके हैं, जो कि ये तो गणना नहीं हुई है। जनगणना होगी तो कहीं ज्यादा वोट निकलेंगे, मैं तो ये आपको बता देती हूँ, क्योंकि जब जनगणना होगी तो यहाँ 40-45% से ज्यादा जो है माइनॉरिटी वोट निकलेंगे। एक तरफ ये लोग लालचन लगाते हैं कि बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है, बॉर्डर पर आप लोग ठीक से लोगों को रोक नहीं पाते हैं, और एक तरफ जब अंदर में घुसपैठिए घुस जाते हैं तो उनको रातों रात वोटर आईडी दे दी जाती है। अब इसका जो शुद्धिकरण किया जा रहा है तो इस पे भी ममता बनर्जी को आपत्ति है। ये यहाँ से भी नाक पकड़ेंगे, वहां से भी नाक पकड़ेंगे, दो चितवी मेरी पटवी मेरी वाला हिसाब है इन लोगों का। और दूसरी तरफ जहां कमी रह जाती है, जहां लोग समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे इनिशियल समय में मैं बताऊं कि जब मुर्शिदाबाद में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लोगों का जो राय है वो जानने का प्रयास किया गया, तो मतदाताओं ने और लोगों ने सीधे सीधे तरीके से बोला कि यहाँ पे सारी प्रक्रिया बड़ी शांतिपूर्वक हो रही है। फिर इसके बाद आपत्ति कहाँ आ रही है इनको आपत्ति ये आ रही है कि इनकी वोटर जो जिनको ये बोलते हैं कि घुसपैठी जो है वो घुस जाते हैं, उनको रोकने का काम जो केंद्र सरकार है वो नहीं कर रही है। अब जब अंदर घुसे हैं, इनके पंचायत वाले लोग हों या इनके पार्षद हों जो इस पे निरीक्षण परीक्षण नहीं करते हैं, आप आ रहे आपके पास आएंगे, भास्कर जी आएंगे, उनको कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि 15 सालों से आपकी सरकार है और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने अपना वोटर आईडी पा लिया है, आधार कार्ड पा लिया है, उसमें संशोधन किया जा रहा है जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, 2002 में भी हो चुका है, जिसमें खुद ममता बनर्जी ने इसका सहयोग किया था। आज उनको इसलिए आपत्ति है कि अब ये जो संवैधानिक जो संस्था है उसको भी बीजेपी के साथ जोड़ देती है। भाई आप प्रश्न बीजेपी से करेंगे तो बीजेपी तो आपको उत्तर देगी ना। ठीक है।